भाई क्या था वो आज का एपिसोड। मतलब 10:30 से लेके 12 बजे तक बिग बॉस हमको ये दिखाते हैं। भाई इससे अच्छा तो भाई कूली नंबर 1 ही देख लेते ना। चलिए बात करते हैं भाई उसी एपिसोड पर। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट रेडस। भाई उन्होंने आपको बोर किया लेकिन मैं आपको बोर होने नहीं दूंगा, इसकी मैं आप शपथ लेता हूं। जी हां, तो भाई आज के एपिसोड की बात की जाए तो वो क्या टास्क था और किस तरीके से कंटेस्टेंट ने वो टास्क किया है और किस तरीके से घर के अंदर वो बार बार झगड़े हो रहे हैं। और झगड़ों का मुद्दा क्या होता है? मुद्दा कुछ भी नहीं होता है। मुद्दा ऐसे ही झगड़ते ये लोग, ऐसे ही वहां पे। और झगड़ों में शब्द कौन से होते हैं? तू नल्ला है, तू नल्ली है, हल्का आदमी, औकात है। यार मतलब यार मुझे बोर हो रहा है यार, रोज रोज वही वही बातें। और दूसरी तरफ देखी जाए तो राखी सावंत की एंटरटेनमेंट, अब ये एंटरटेनमेंट भी थोड़ी सी ओवर हो रही है और ये वहां पे बोर हो रहा है। मतलब यार कुछ नया होना चाहिए बिग बॉस के घर में और वही नहीं हो रहा है। और लोगों के अब सिरदर्द होने लगे और मुझे भी ना थोड़ा सा हल्का महसूस होने के लिए अब मैं एक शॉप में गया था और उस वहां पर मेरे को ये मिला। ये ऐसे माथे पे डाल के वहां पे अपने दिमाग को ना शांत किया जाता है। उसने बोला मुझे कि 70 रुपए को है। मैंने कहा कि यार 50 को दे दे भाई। तो उसने कहा कि नहीं 70 को ही होगा। मैंने बोला यार तेरे को 10-20 को आता है, तू 50 को तो दे। तो उसने बोला कि तमीज से बात कर। मैंने उसको 100 रुपए थमाए और मैं वहां से भाग निकला है। इससे ना मैं दिमाग शांत होता है। जब बिग बॉस के ऐसे एपिसोड्स आते हैं तो मैं सिर के ऊपर ऐसे ऐसे करता हूँ। जी हाँ, अच्छा है आप भी ले लो, क्योंकि अगर आप बिग बॉस के फैंस हैं तो आपको ऐसे एपिसोड आगे आने वाले कुछ दिनों में देखने मिलने वाले हैं। क्योंकि आज जो टास्क हुआ है ये आपको कल के दिन भी देखने मिलेगा और ये टास्क रद्द हो चुका है। इससे पहले मैं आपको न्यूज़ दे चुका हूँ, तो ये टास्क आपको रद्द होते हुए दिखेगा। क्या था ये टास्क में भाई? सबसे पहले एपिसोड में देखते हैं एपिसोड में क्या था। क्या था एपिसोड में? शुरुआत हम देखते हैं वहां पे रुबीना और राहुल का झगड़ा होता है। झगड़ा किसी और मुद्दे पे होता है। मुद्दा आता है वहां पे बाहर वाली बातों की। रुबीना इनको कहती है कि भाई तू मेरे हस्बैंड को इस झगड़े में ना ले। राहुल का वहां पे साफ साफ कहना है कि भाई तेरा हस्बैंड यहाँ पे घर के अंदर है तो मैं उसको अंदर लूंगा। बात यहाँ पे राहुल की बिल्कुल सही है। अब बात की जाए तो दूसरी चीज निकलती है जहां पे बिग बॉस ने साफ तौर पे वहां पे एक बात कही है कि जो वहां पे नॉमिनेशन हुआ था सलमान खान के सामने, इस चीज को वहां पे बाहर डिस्कस नहीं करना है। फिर भी वहां पे क्या क्या बोला गया ये भी खुलेआम वहां पे डिस्कशन चल रहा है। भाई यहाँ पे कोई नॉमिनेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक बात हुई थी जहां पे विकास गुप्ता ने कहा था कि मैं वहां पे जो राहुल वैद्य की गर्लफ्रेंड है दिशा परमार, उसका दोस्त हूं और वो मेरे करीब है, ऐसे कुछ बात वहां पे कही थी। तो वहां पे रुबीना दिलक का यह कहना था कि आपकी इसी वजह से राहुल के साथ अटैचमेंट है और इसीलिए आप अली को वहां पे नॉमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन बाद में वहां पे जो इससे पहले वहां पे जो विकास गुप्ता इन्होंने रुबीना दिलक को कहा कि आप वहां पे पर्सनल चीजें निकाल रहे हैं। बात की जाए तो दोनों भी अपनी अपनी पर्सनल चीजें निकाल रहे थे। जैसे कि जहां पर विकास गुप्ता को अली को नॉमिनेट करना था तो भाई विकास गुप्ता के अली के साथ पर्सनल वहां पे झमेले है, तो इस वजह से वो अली को वहां पे नॉमिनेट करना चाहते थे। सेम चीज रुबीना दिलक पर है। रुबीना दिलक का राहुल के साथ घर के अंदर बहुत सारा पर्सनल है, तो इस वजह से वो राहुल को नॉमिनेट करना चाहती थी। तो यहाँ पे घर के बाहर की बात आई कहां पे? अब रुबीना दिलक ने यह कहा कि तू जो है तू वहां पे उसके गर्लफ्रेंड का फ्रेंड है इसलिए तू उसको बचाना चाह रहा है, ये हुई बाहर की बात। तो यहाँ पे राहुल ने कहा कि आप बेवजह, मैं जब सामने नहीं होता फिर भी बाहर की बातें लाते हो, तो मैं आपके हस्बैंड को क्यों नहीं ला सकता। इस चीज पे झगड़ा शुरू हुआ और ये शुरू किसी और चीज से हुआ था। और ये पूरा बेवजह का मतलब ऐसा झगड़ा, मतलब क्यों करते हैं झगड़े यार? ये मतलब फुटेज के लिए करते हैं या क्यों करते हैं या स्क्रिप्ट देते हैं इनको, मुझे पता ही नहीं चलता। अब ये दोनों की भी बाहर फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा तगड़ी है और ऐसे झगड़े या इस तरीके की चीजें होना यार मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरी चीज अगर देखी जाए तो भाई अली गोनी वहां पर राखी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो तब से गुस्सा है जब राखी ने इनको कहा है कि मैं तोता मैना को अलग कर दूंगी। इस तरीके की बातें राखी सावंत ने कही थी और इनकी बद्दुआ लगने के कारण जास्मिन का एविक्शन हुआ, ऐसे अली का कहना है। भाई बद्दुआ देना या फिर क्या करना, मतलब ये बद्दुआ अगर लगती तो भाई इसने कहा है कि मैं रुबीना अभिनव को अलग कर दूंगी। जी हाँ, जैसे तोता मैना को अलग कर दिया है वैसे रुबीना अभिनव को अलग कर दूंगी और अभिनव के साथ मेरा रिश्ता कर दूंगी और शादी करूंगी। तो भाई आपने देखा कभी अभिनव शुक्ला इनके ऊपर गुस्सा होते? अगर ये इनके साथ जाके ऐसे ऐसी बातें करते तो अभिनव शुक्ला बहुत ही आराम से उनको, हाँ ठीक है ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है, इस तरीके से उनको सिर्फ वहां पे रिस्पॉन्स करते, इग्नोर भी नहीं करते। तो यार ये एज ए एंटरटेनमेंट लेना चाहिए। अली गोनी इन पर बेवजह गुस्सा हो रहे, ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही। और क्यों इतना गुस्सा वहां पे राखी सावंत पे अली गोनी का, ये भाई समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें राखी ने वो भी चीज़ कही कि मेरे जो शब्द मैं बोलती हूँ, राखी कभी कभी बहुत गंदी बोलती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन
अली गोनी है, ये सिर्फ इनके वहाँ पे गंदे वर्ड्स पकड़ते हैं, ये आर्शी का वहाँ पे राखी का वहाँ पे कहना है। आर्शी खान ने भी बहुत गंदी गंदी बातें बोली है, तो उस वक्त आप कहाँ थे, इस तरीके की बात भी वहाँ पे राखी सावंत ने कही। तीसरी चीज जो घर के अंदर अभी नई नई शुरू हुई, यानी कि सोनाली फोगाट का अली के साथ लव एंगल बनाने की कोशिश। जी हाँ, साफ साफ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नॉमिनेशन से बचने के लिए बहुत सारी चीजें आजमा रही है सोनाली फोगाट, और आज के एपिसोड में भी वही दिखा। लेकिन अली गोनी इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। इस तरीके की बात जास्मीन वसी ने बाहरी दुनिया में कही थी, और आज के एपिसोड में यह हमें देखने मिला। अली गोनी ने बखूबी वहां पे इसको निभाया और बहुत अच्छी तरीके से संभाला। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आर्शी खान को वापस सचेत किया कि देखो आर्शी, आप इस झमेले में ना पड़े, बार बार इस चीज को हवा ना दे। तो यहाँ पे विकास गुप्ता ने कहा कि हवा नहीं, इसमें तेल घी सब डाल रही है और इसको भड़का रही है। तो यहाँ पे आर्शी खान को समझाया और बोला कि भाई उसको जो करना है, उसकी फीलिंग से उसको जो कहेगा वो आके मुझसे कहेगी, तू बीच में वहाँ पे बीच का ब्रिज मत बन। जी हाँ, तो यहाँ पे अली गोनी ने ये सिचुएशन को वहाँ पे अच्छी तरीके से हैंडल किया है और सोनाली को वहाँ पे काबू में रखा है। जी हाँ, ये गेम है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गेम खेल रही है नॉमिनेशन से बचने के लिए। अब अगर अली के साथ वाले ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ता है तो भाई यहाँ पे सोनाली फोगाट का एविक्शन वहाँ पे पक्का हो सकता है और वही वोटिंग ट्रेंड में सबसे नीचे चल रही है। लेकिन निक्की तंबोली से इतने ही भी कम वोट्स वहाँ पे इनको नहीं आ रहे, ये भी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो भाई अब सीधे आते उस टास्क के ऊपर जहाँ पर ये बिग बॉस भाई इतने बड़े बड़े टास्क करते हैं, मतलब इतने बड़े नहीं, सॉरी इतने नहीं, इतने बड़े टास्क करते हैं। और ये जो बाकी के कंटेस्टेंट है ये इत्तू सा एफर्ट इसमें डालते हैं और कुछ अलग ही नियम और कुछ अलग ही चीज़ें घर के अंदर करते हैं और इससे ये पूरे टास्क को ख़राब किया जाता है। अब जब ये सब लोग सोए थे तो बिग बॉस के वर्कर्स घर के अंदर आए, बड़ी मशक्क़त के बाद ये इतना बड़ा सेट वहाँ पे खड़ा किया, जैसे जूली का सेट था वैसे ये बड़ा सा सेट वहाँ पे खड़ा किया। और ये कंटेस्टेंट तब सो रहे थे, सुबह उठने के बाद सेट को देखा, ऐसे किया भाई क्या है ये, बड़ा टास्क आने वाला है, थोड़ा सा डांस वांस किया। और जब टास्क खेलने का वक्त आया, भाई टास्क में भी बिग बॉस ना बड़ी स्टोरी बनाते, जैसे जूली की स्टोरी राखी के ऊपर थी वैसे भी ये भी स्टोरी वहाँ पे राखी के ऊपर, मतलब ये वहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, ये पड़ोसन है, इसका चाचा, इसका फूफा, इसका भाई, इसके भतीजा। भाई इतना दिमाग क्यों लगाते यार बिग बॉस, छोटा सा टास्क रखो, 10 थोबड़े लगाओ, उस पर फोम मारने के लिए कहो और खत्म कर दो ना यार बात। मतलब ये टास्क तो करने वाले है नहीं, ये स्टोरी के तहत वहाँ पे जाने वाले है नहीं। वो राखी कैरेक्टर में घुसती है तो इतनी घुसती है, बाहर ही नहीं निकलती। मतलब यार ये कर क्या रहे हैं। अब इन्होंने वहाँ पे फोटो निकालना था, ये टास्क ही मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब राखी को अभिनव का फोटो निकालना है विदाउट ब्लर होते हुए, और इनको वहाँ पे बीच में जो वहाँ पे कर्टन्स वगैरह या कुछ तो है वो लगा के, पुट्ठे वगैरह लगा के वो बंद करना है और अभिनव इनको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके की कुछ चीज़ें वहाँ पे बीच में दीवार तैयार करनी है। जी हाँ, तो यहाँ पे ये लोगों ने राखी का कैमरा ही वहाँ पे छुपा लिया। इसमें सबसे बड़ा हाथ था वहाँ पे विकास गुप्ता का, कैमरे को लिया वहाँ पे सोफे के नीचे डाल दिया। अब यहाँ पे बिग बॉस ने विकास गुप्ता को एक भी चीज़ नहीं कही। भाई क्यों? अब आप विकास गुप्ता के सपोर्टर कहेंगे कि भाई ये गेम का हिस्सा है, गेम शुरू होने के बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें कही। अरे यार गेम खेलो ना, गेम खेल के जीतो ना। इस तरीके से आप कुछ भी चीज़ें, मतलब यार आपको क्रिकेट खेलने के लिए कहा, आपने स्टंप छुपा दिए, आपने बैट छुपा दी, ऐसा कोई क्रिकेट खेलता है क्या? और उसके बाद बिग बॉस बोलते हैं कि पहले राउंड होने के बाद बॉलर ने सिर्फ बॉल ही डाला तो बॉलर ही जीतेंगे, दूसरा राउंड होने के बाद बैट्समैन ने ऐसे बैट घुमाई इसलिए बैट्समैन जीतते। भाई क्या ये क्या हो क्या रहा है बिग बॉस के घर में? तो यहाँ पे मुझे ये कहना है, साफ साफ तौर पे ये कहना है कि विकास गुप्ता ने अगर कैमरा को छुपाया था और बिग बॉस ने अनाउंसमेंट की कि कैमरा घर में ही है, तो भाई इनको वहाँ पे ये बोलना चाहिए था कि आप कैमरा को नहीं छुपा सकते। जी हाँ, इसी के ऊपर पूरा टास्क है, तो भाई इसको आप कैसे छुपा सकते हैं? ये क्या लुपा छुपी का खेल चल रहा है क्या? लेकिन बिग बॉस के चहीते वहाँ पे पूर्व मास्टरमाइंड विकास गुप्ता, और इन्होंने अपने पूर्व मास्टरमाइंड के माइंड लगा के वो जो है वो कैमरा वहाँ पे छुपा लिया और इस पर वहाँ पे बिग बॉस ने इनको कुछ भी नहीं कहा। पहले राउंड में वहाँ पे राखी के टीम को जितवाया, दूसरे राउंड में वहाँ पे अभिनव के टीम को जितवाया। अब तीसरे राउंड वहाँ पे ड्रॉ होते हुए कल के एपिसोड में आपको देखने मिलेगी और इसी तरीके से टास्क खत्म हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा वो सेट करने की क्या जरूरत है? जैसे मैंने पहले ही बताया, 10 थोबड़े लगाओ, फोम लाओ, बोलो, दो लोगों को वहाँ पे फोम मारना है, एक एक को वहाँ पे नॉमिनेट करना है या फिर एक एक को रेस से बाहर निकालना है। भाई जो बचेंगे वो होंगे वहाँ पे कैप्टनसी के कंटेंडर। बिग बॉस अगली बार ये टास्क लाओ, ज्यादा आपको पैसे भी खर्च नहीं होंगे, ज़्यादा आपके वर्कर्स की मेहनत
भी नहीं होगी, और ये नल्ला नल्ली लोग ये इनको भी वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, सिंपल सा टास्क ले लो यार। तो यहाँ पे जो है आज का एपिसोड में इतना ही था, इतना ही था। क्या था आज, आप बताइए मुझे भाई, क्या था आज? इजाज खान का झगड़ा था भाई, तुम इससे बात कर। बाकी क्या था? वहाँ पे अभिनव शुक्ला का झगड़ा था कि औकात में रहे। वहाँ पे राहुल वैद्य का झगड़ा था कि भाई क्या वर्ड बोला, वो क्या इस्तेमाल किया, हल्के आदमी, ये था। अली गोनी थे वहाँ पे सोनाली का लव एंगल था। भाई बोर हो चुके सब लोग। और मैंने पोल भी लिया, जैसे एपिसोड ख़त्म हो गया मैंने पोल लिया मेरे कम्युनिटी सेक्शन में, और लगभग वहाँ पे 92% लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो एपिसोड था ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था और बोरिंग ही हो रहे हैं। मतलब 100 में से 90 लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं और बोल रहे हैं कि बोर हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, कुछ अच्छा करो। राखी के एंटरटेनमेंट भी अभी बोर होने लगी है, कुछ अलग लाइए, कुछ अच्छे से टास्क लाइए। ये टास्क वहाँ पे रीड करने में वहाँ पे 2 या 3 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, और इतना बड़ा टास्क, ये उसका चाचा, ये इसका फूफी, इसका लड़का लड़की, भाई बहन बाप, इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है भाई, और मुझे बहुत बोर हो रहा है भाई। अब मैं क्या करूँगा, अब सोने से पहले ना ये दिमाग के ऊपर ऐसे 10-20 बार करूँगा और आराम से सो जाऊँगा भाई। और ये वीडियो शायद मैं कल सुबह अपलोड करूँगा, क्योंकि अब बज चुके 1:30 बज चुके हैं। जी हाँ, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं भाई। आपका क्या है कहना कल के एपिसोड के बारे में? कल का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल अपलोड करने वाला हूँ, तो कल के एपिसोड के बारे में क्या है कहना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। दिमाग घूम रहा है, और भी खबरें मैं इंस्टाग्राम पर भी दूंगा, तो जाइए हमारे @trader06 पर, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं जाके, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फटाक से जाइए वहाँ पर फॉलो कीजिए, यहाँ पर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद, बाय बाय, धन्यवाद।